आइकिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी होम मेकर को आपने छोड़ दिया ना तो एक दिन भी कम पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मुझे 5 से 6 घंटे लग गए थे यहाँ पे पूरा घूमते हुए और शॉपिंग करते हुए, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कहीं मत जाओ और सामान उठा उठा के देखो, सारी चीज़ें चेक करो, क्योंकि इतना सस्ता सामान आपको ना कहीं नहीं मिलेगा। तो मैंने आइकिया से क्या क्या परचेज़ किया है आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। जब से आइकिया इंडिया में आया है तब से मेरा काफ़ी मन था एक बार आइकिया जाके बहुत सारी चीज़ें चेकआउट करने का एंड शॉपिंग करने का। तो एक बार मैं कनाडा में गई थी, लेकिन इंडिया में यहाँ पे आइकिया अब कुछ सालों से आ गया है, तो इंडियंस लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हो गया है और यहाँ से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इसके रेट्स किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे अच्छे रेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर ऐसे स्क्रीन्स लगे हुए हैं, तो आप अपने खुद के डिज़ाइंस यहाँ पर बना के चेकआउट कर सकते हैं और ये डिज़ाइंस आप फिर फाइनल कर सकते हैं। इसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आइकिया में देखी। यहाँ पे बड़े बड़े फर्नीचर्स भी हैं और छोटे से छोटे पॉट्स भी हैं। सबसे पहले मेरे ना ये कैबिनेट्स पे नज़र गई, क्योंकि ऐसे कैबिनेट्स बनाने के बाद भी ना अच्छे क्वालिटी के नहीं मिलते हैं, और शोरूम्स में भी अगर आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो ये अच्छी क्वालिटी के अच्छे वुड के बने हुए थे और स्लाइडिंग डोर के साथ थे, ग्लास डोर्स लगे हुए हैं इसमें, और साइज़ेस भी इसमें बहुत सारे अवेलेबल थे। कलर्स प्लस कलर्स भी आपको जैसे चाहिए ना वैसे मिल जाएंगे। और इनके जो रेट है ना, ये अराउंड 6000 से 8000 के रेंज में थे, और कुछ सेल चल रहा है तो शायद इसमें भी आपको कुछ डिस्काउंट्स मिल जाएगा। तो ये उठा के तो मैं ला नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की। जो रेट्स यहाँ पे लगे हुए थे वही आपको मैं शो कर रही हूँ। तो जो चीज़ मुझे लेना था उसके बारे में जाके मैंने उनसे पूछा था, इंक्वायरी की थी। और भी एक चीज़ है, जैसे यहाँ पे ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स आपको बहुत रियलिस्टिक मिल जाएंगे। बिल्कुल अगर आप इसे लगाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि रियल प्लांट्स लगे हुए हैं। और आप यहाँ पे किसी भी पॉट में इन्हें लगा के रैक्स में रख के देख सकते हैं कि आपके घर में एक्चुअली में ये कैसे लगेंगे। इससे ना काफ़ी ज़्यादा आइडिया आ जाता है। तो मैंने ये वाले पॉट में ये आर्टिफिशियल प्लांट लगा के मैं एक बार चेक करती हूँ। ये मैंने एक रैक के ऊपर भी रख के देखा, तो ये ऐसे अच्छे से फ़्लो हो रहा था, और ये काफ़ी अच्छा लुक देगा। किसी भी आप लिविंग रूम में या बेडरूम में रखेंगे ना तो ये बहुत सुंदर लगेंगे। इनफैक्ट अगर आपकी बालकनी बहुत छोटी है या सनलाइट नहीं आती है तो आप ऐसे वाले आर्टिफिशियल फ्लावर्स ले सकते हैं। और सबसे सुंदर चीज़ तो मुझे ये पॉट्स लगे। अभी तो मैं पॉट्स के सेक्शन में आई नहीं हूँ। पॉट्स के सेक्शन में जब मैं जाऊँगी तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर इन्होंने बीच बीच में ये लगा के रखा हुआ था कि आप खुद से इसमें प्लांट्स वगैरह रख के चेक कर सकते हैं। तो ये येलो वाला मैंने अभी फ़िलहाल अपनी ट्रॉली में रख लिया है, लेकिन आई डाउट कि मैं इसे लेके जाऊं, क्योंकि कैरी करना मुश्किल हो जाएगा और फ़्लाइट में ये टूट भी सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है फ़्लाइट में बैगेज जो रहता है वो लोग ठीक से हैंडल नहीं करते हैं, तो ये टूट भी सकते हैं। और आइकिया का एक और बहुत ही अच्छी बात है, आप कहीं भी आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। वहाँ पर रखी हुई चीज़ों को हाथ लगा के, उठा के, उलट पुलट करके सब कुछ आप अच्छे से देख सकते हैं, सेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये बेडरूम के सेक्शन में मैं आई थी तो ये बेड यहाँ पे लगा हुआ था और पूरा एक कॉर्नर इन्होंने सेट करके रखा हुआ था। ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग कलरफुल बेडशीट्स, बेड कवर्स, पिलोस, ये सब लगा के, तो आप खुद से देख सकते हैं कि आपके घर में क्या फिट आएगा और क्या अच्छा लगेगा। ये 3 डोर वार्डरोब है, जो कि इसका रेट लिखा था 40,000। अगेन ये भी शायद सेल में है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी जगह पे सेल के स्टिकर्स लगे हुए हैं। तो इसका जो वार्डरोब का डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हैंगिंग के लिए आप लंबे लंबे जो कपड़े हैं, जो लॉन्ग हमारे जो ड्रेसेस रहते हैं, वो ईजिली इसमें हैंग हो जाएंगे। और इन्होंने करके दिखाया है, कुछ ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे लगा के दिखाए हैं। ये सारी चीज़ें ये वार्डरोब में मिल जाएंगी। जैसे ये रैक्स हैं, ये मूवेबल रैक्स हैं, आप इन्हें निकाल के क्लीन कर सकते हैं। और ये मैश वाले इन्होंने जो ड्रॉर्स हैं वो लगा के रखे हुए
हुए हैं। तो ऐसे अगर आप अरेंज किया हुआ देख लेना तो आपको काफ़ी अच्छी आइडिया भी आ जाएगी कि किस तरह से हम लोग अपने वार्डरोब को सेट कर सकते हैं। ये साइड वाला मैंने डोर ओपन किया तो इसमें भी लॉन्ग ड्रेसेस हैंग करने के लिए, शर्ट्स हैंग करने के लिए स्पेस अवेलेबल है। तो ये एक वार्डरोब मैं आपके साथ शो कर रही हूँ। और ये देखिए, ये ऑर्गेनाइज़र मैक्रेम से बना हुआ है जो कि आपको अमेज़ॉन वगैरह में मिल जाएगा ये, लेकिन वो प्लास्टिक के रहते हैं और थोड़े छोटे साइज़ के। ये बहुत बड़ा साइज़ का था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैंग करके रखने के लिए ऑप्शंस थे। अब ये देखिए, ये भी एक ऑर्गेनाइज़र है, इसका भी साइज़ काफ़ी अच्छा है। ये 399 का था। ये आई थिंक ये पूरा 2 एक साथ अटैच्ड है, तो ये 399 के हैं, जो कि मुझे रेट ना यहाँ पे काफ़ी अच्छे लगे। और भी अलग अलग तरीके के वार्डरोब्स हैं, मैं आपको एक ही शो कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। अब ये साइड टेबल्स हम लोग बहुत सारे देखते हैं ना, ये साइड टेबल आप डाइनिंग एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, बेडरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, और इनफैक्ट लिविंग रूम में भी आप इसको एज अ डेकोरेशन प्लस स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये 1500 का था। ये बहुत ही सुंदर है और ये छोटे साइज़ में भी अवेलेबल है। जहाँ जहाँ मैं जा रही थी मुझे अलग अलग तरह के कोट्स मिल रहे थे, लेकिन ये एक कोट मुझे मेरे से काफ़ी रिलेटेड लगा, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड हेल्प्स यू रिलैक्स। तो ये बात बहुत ही सच है। अगर आपका घर और आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हो सकता। तो हम लोग जो बेडरूम का सेक्शन है उससे आगे बढ़े तो ये यहाँ पे 2 छोटे छोटे लैम्प्स भी थे। ये भी मुझे लेने थे, लेकिन ये ग्लास के लैम्प्स हैं, इनको भी कैरी करना मुश्किल होगा, इसलिए इनको भी मैंने लेना यहाँ पे कैंसिल कर दिया। लेकिन थे ये बहुत सुंदर। इसका रेट मैं भूल गई हूँ, लेकिन 1000 के अंदर ही था और इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। बेडरूम का सेक्शन काफ़ी बड़ा है और अलग अलग तरीके से इन्होंने बेड को ऑर्गेनाइज और डेकोरेट करके रखा हुआ है। साइड टेबल्स लगा के रखे हुए हैं, डिफरेंट साइज़ेस के आपको मिल जाएंगे, और साइड में इन्होंने बड़े बड़े जो साइड टेबल्स होते हैं या ड्रॉर्स होते हैं वो भी रखे हुए हैं। तो ये एक ड्रॉर मैंने देखा था, ये 4000 का था। इसमें 4 ड्रॉर्स हैं और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप उसी सिटी में रहते हैं ना तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, स्पेशली जो अभी घर बना रहे हैं या जो न्यूली मैरिड हैं और जो अभी अपना घर सेट करना स्टार्ट किया है जिन्होंने, और उनके सिटी में अगर IKEA है तो ये आपके लिए बहुत ही एडवांटेज है, क्योंकि आपकी काफ़ी सस्ते में शॉपिंग हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे शॉप्स, या फिर ऑनलाइन में भी इतने सस्ते में नहीं मिलती हैं चीज़ें। बेडशीट वगैरह ऐसी बिछी रहें और पिलो कवर्स लगे रहें तो आपको आइडिया मिल जाता है कि क्या चीज़ अच्छी लगेगी दिखने में, और फिर आपको ना चूज़ करना इजी होता है। तो ये मैट्स हैं बैम्बू के या केन के आप बोल सकते हैं, ये मैट्स यहाँ पे रखे हुए थे। साथ साथ में फैब्रिक के मैट्स भी हैं जो कि डाइनिंग टेबल पे या फिर आप अपने लिविंग रूम में जो कॉफ़ी टेबल होता है उसके ऊपर भी रख सकते हैं। तो ये है चेयर्स के जो कुशन्स होते हैं, अपॉल्स्ट्री कह सकते हैं, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है और इसके कवर्स भी आपको साथ में मिल जाएंगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और इतने बड़े बड़े सेक्शंस हैं ना कि मैं आपको क्या क्या दिखाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सारी चीज़ें मैंने शूट की है तो बहुत सारी एक एक चीज़ मैं उठा उठा के आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग सेक्शन था। यहाँ पे आपको टेबल मैट्स मिल जाएंगे, टेबल कवर्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे ना कुछ ऐसा सेल चल रहा था जो 899 की जो चीज़ है वो 250 रुपीज़ में यहाँ पे मिल रही थी। ये कुछ टेबल कवर्स जो इन्होंने हैंग करके रखे हुए ना, ये सारी चीज़ें सेल के ऑप्शन में थी। इसमें आपको रनर्स मिल जाएंगे 250 में, और इसमें टेबल कवर्स थे 250 के, और इसमें कुछ 399 के भी कलरफुल वाले जो दिख रहे हैं वो टेबल कवर्स हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे टेबल कवर्स हैं, इसलिए मैंने ये इनको नहीं लिया। अदरवाइज़ मेरा मन कर रहा था कि जो रेड वाला है ना वो लेने का, लेकिन ऑलरेडी मैंने कुछ टेबल कवर्स पहले ही बाय करके रखे थे। अब मैं आई हूँ इस सेक्शन में जहाँ पे डाइनिंग टेबल के एसेसरीज़ मिल जाएंगे। जैसे ये मैट्स रखने का होल्डर है, मेटल के होल्डर्स हैं अलग अलग शेप में, अलग अलग कलर्स में, काफ़ी सारे अवेलेबल थे, ब्लैक, सिल्वर, वाइट एंड गोल्डन। तो इसमें भी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये भी सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, और नैपकिन होल्डर मेरे पास है इसलिए मैंने ये परचेज़ नहीं किया है। प्लस यहाँ पे आपको जो बर्तन है, जो कटलरीज़ हैं, काफ़ी सस्ते में मिल रही थी। और ये सिरेमिक के बाउल्स हैं, आई थिंक ये 399 के थे या 299 के थे। और स्पेशल ओकेशंस में हम लोग ऐसे प्लेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो डिनर प्लेट्स रहती हैं, साइड प्लेट्स रहती हैं, वो भी आपको 69 रुपीज़ ईच प्लेट में मिल रहा था। तो
तो आप ये अपने हिसाब से सेट ले सकते हैं। अलग अलग भी आप इसमें जैसे कलरफुल प्लेट्स लेना है या उसमें कुछ आपको वाइट ऐड करना है तो वो भी आप ले सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अगर किसी चीज़ का रेट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बीच बीच में ना स्कैनिंग मशीन्स लगी हुई थी, तो आप स्कैन कीजिए और आप उस प्रोडक्ट का रेट आपको पता चल जाएगा। तो इस चीज़ में सारा को काफ़ी मज़ा आ रहा था। वो मुझे हर प्रोडक्ट के जो रेट्स है ना वो स्कैन कर करके मुझे बता रही थी, तो उससे ना थोड़ा सा आइडिया आ जाता है, क्योंकि कई सारी जगहों पे रेट्स नहीं दिखते हैं और ये किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखे हुए थे, तो कई बार कोई प्रोडक्ट्स में समझ में नहीं आते हैं कि कौन से रेट्स किस चीज़ के हैं। तो बस आप जो भी ये स्कैनिंग मशीन है ना इसमें स्कैन कर लो, आपको एक्चुअल रेट पता चल जाएगा और उसमें अगर सेल का कुछ चीज़ है तो वो एग्जैक्ट रेट उसमें आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी भी बेडरूम की जो चीज़ें हैं ना वो ख़त्म नहीं हुई है। तो यहाँ पे थे बहुत सारे पिलोज़, पिलो कवर्स, कुशन कवर्स एंड पिलोज़। तो देखिए यहाँ पे मुझे अपने नेम का जो ब्रांड है वो भी दिखा, तो इसके साथ मैंने थोड़ा सा एक फ़ोटो भी लिया था। और ये है फ्लोर मैट्स। फ्लोर मैट्स बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, लेकिन मुझे थोड़े से कॉस्टली लगे। ये 299 ईच में मिल रहे थे, बट कलर्स जो यहाँ पे अवेलेबल है, आप जो भी कलर चाहिए आपको वो मिल जाएगा। सारे जितने भी कलर्स होते हैं ना वो सारे कलर्स यहाँ पे फ्लोर मैट्स में अवेलेबल थे और ये 299 ईच के थे। तो सस्ते में मुझे ये मिला कि ये जो ब्लैंकेट है ये काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट था और बहुत ही कम रेट का था। आई थिंक 299 या 399 में वो मिल रहा था। तो ये है पूरे मैट्स का सेक्शन, कर्टन्स का सेक्शन, जो कि ये डिस्प्ले करके रखा हुआ है इन्होंने। तो ईज़ी होता है फिर आपको देखने में कि कैसे इसकी क्वालिटी है और ये कैसे लगेंगे आपके घर में। ये वाला सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इतने बड़े कंटेनर्स तो मैंने कभी किसी भी शॉप में नहीं देखे हैं। मेरे घर में तो बहुत सारे कंटेनर्स हैं और मैं बहुत सारे प्लास्टिक शॉप्स में भी चेक करती हूँ, लेकिन इतने जो बड़े बड़े जो कंटेनर्स हैं ना वो कहीं भी मैंने नहीं देखे हैं। यहाँ पे आपको ह्यूज साइज़ के स्टोरेज कंटेनर्स मिल जाएंगे, जिसमें इतना सारा सामान आप रख पाएंगे कि आपको वार्डरोब वगैरह की जगह नहीं मिलेगी। तो बहुत बड़े कंटेनर्स से लेके छोटे से छोटे कंटेनर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि देखिए 130 लीटर का था, फिर 65 लीटर का है। थोड़े से ये कॉस्टली हैं, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे जो कंटेनर्स लिए थे अपने नागपुर से, और वो भी थे कम से कम 499 699, लेकिन इतने बड़े कंटेनर्स आपको अगर 999 में मिल जाएंगे तो ये तो बहुत ही अच्छा रीज़नेबल प्राइस है। और बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग कंटेनर्स थे। इसमें कई सारी चीज़ें आप स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे छोटे घरों में ना जगह नहीं होती है, तो छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर फैली रहती है। उन सब फैली हुई चीज़ों को रखने के लिए एक बड़ा सा कंटेनर लो और उसमें सारी चीज़ें रख दो, तो आपका जो घर है वो कितना अच्छा दिखेगा, ऑर्गेनाइज दिखेगा। इनफैक्ट चीज़ें ख़राब भी नहीं होती है। तो ये वाला सेक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो कभी भी जब मैं बाई रोड कभी मुंबई आऊँगी तो मैं डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ों की शॉपिंग करके जाऊँगी। यहाँ पे वॉल क्लॉक भी आपको कलरफुल मिल जाएगी, बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर्स में, डिज़ाइंस में, शेप्स में मिल जाएंगी। और छोटी छोटी मैंने ना अलार्म क्लॉक्स भी देखी है, जो कि बहुत ही क्यूट थी एंड डेफ़िनेटली लेने लायक थी। मतलब चीज़ें जितनी भी थी ना बहुत ही सुंदर थी। अब बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्शन में मैं जा रही हूँ, जो कि है आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड प्लांट्स का सेक्शन। यहाँ पे आपको पॉट्स भी मिल जाएंगे, इन्होंने साइड बाय साइड ऐसे रखे हुए हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पे, जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो बिल्कुल रियलिस्टिक लुक देते हैं। अगर इसे हम लोग अपने घर पर लगाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेंगे और ना फिर मेंटेनेंस फ्री भी रहते हैं। कई बार हमारे घर के अंदर सनलाइट नहीं आती है, बालकनी में स्पेस नहीं होता है, रियल प्लांट्स नहीं रख सकते हैं, तो आप ऐसे वाले प्लांट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि सस्ते में आपको IKEA में मिल जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की है प्लांट्स की, आर्टिफिशियल प्लांट्स की, क्योंकि इन्हें कैसे भी रखो ये ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आप कैरी करके ले जा सकते हैं। कुछ जो मुझे पसंद आया वो मैंने यहाँ पे अरेंज करके देखे और इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया आ गया कि ये मेरे घर में अच्छे लगेंगे या नहीं। तो ये मेरा फेवरेट पॉट था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, येलो कलर का, बट इसको मैं शायद कैरी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इसका टूटने का डर है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पॉट्स में बहुत सारे कलर्स, साइजेस और काफ़ी सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। और ये है पॉट्स का सेक्शन, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, कलरफुल लग रहा था और
अगर आप यहाँ पे आएंगे ना तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर परचेज़ करके जाएंगे। इतने सुंदर पॉट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये वाले डिज़ाइंस मुझे नॉर्मली दूसरी जगह देखने को नहीं मिले थे। तो ये इनका वेयर हाउस है जहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें इन्होंने स्टोर करके रखी हुई है और यहीं पे इनके काउंटर्स हैं जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जो काउंटर्स थे ना वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। एक्चुअली आई थिंक ये संडे का दिन था और काफ़ी बिजी डे रहता है, तो इस दिन सारे लोग आते हैं शॉपिंग के लिए। तो हम लोगों ने ना क्या किया, यहाँ पे एक और ऑप्शन है जहाँ पे आप सेल्फ़ चेकआउट कर सकते हैं। सेल्फ़ आप अपने आप से खुद से यहाँ पे काउंटर पे जाके सारी चीज़ें आप इसमें स्कैन करके आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और आपको ना फिर लंबी लंबी लाइंस में लगने की ज़रूरत नहीं होती। तो सारा को ये सारी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आ गया। उसने खुद से सारी जितनी भी चीज़ें मैंने ली है उसने सब स्कैन किया। तो आप भी ये सेल्फ़ चेकआउट का काउंटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है, उसमें आपका आधा घंटा 40 मिनट ऐसे ही निकल जाता है। यहाँ पे जल्दी जल्दी से हो जाता है और आप यहीं पे अपना ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कितनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज़ की है, वो एक एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे कैरी बैग भी आप परचेज़ करना पड़ेगा आपको और वो भी आप स्कैन करके ले सकते हैं। वैसे हर जगह पे कैरी बैग का एक रेट होता है जो हमको देना ही पड़ता है। तो देखिए ये छोटी मोटी चीज़ें मैं लेकर आई थी। ये कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, इनको अलग अलग करके मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। 2 छोटे मैंने पॉट्स लिए थे, ये मेटल के पॉट्स हैं और ये कुछ जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं जिसमें अच्छी खुशबू आती है, आप इसको अपने किसी भी कंटेनर में पॉट्स में डाल के घर पे रख सकते हैं। तो ये मुझे 50 रुपीज़ का पैकेट मिला था, जो कि दूसरी जगह पे 150 का मिलता है। और ये 2 छोटे छोटे कंटेनर्स हैं और ये छोटी छोटी चेयर्स मैंने ली है। इनफैक्ट ये जो छोटी चेयर है ना, ये मेरी बेटी ने ली थी अपने स्टडी टेबल के ऊपर, उसे वॉच रखना था, तो उसके हिसाब से उसने यहाँ पे एक कंटेनर और एक छोटी सी चेयर ली है। तो ये चीज़ें कई जगह पे नहीं मिलती है। मुझे जो चीज़ें नई नई दिखी, अच्छी दिखी और जो सस्ती मिली मुझे, वो मैंने यहाँ से ले ली। तो ये छोटी चेयर को आप डेकोरेशन के जैसा यूज़ कर सकते हैं। ये ड्राई फ्लावर्स में भी कई कई सारे ऑप्शंस थे, अलग अलग फ्रेगरेंस थे और अलग अलग साइज़ेस के पैकेट्स भी थे। तो मैंने 2 पैकेट यहाँ से उठाए हैं। अब जब भी मैं इनको यूज़ करूँगी ना, आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। यहाँ पे कुछ सामान मैंने डीमार्ट से लिया था, वो भी रखा हुआ है, तो वो वाला सामान मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। और एक चीज़ मैंने ली है, ये जो सक्यूलेंट्स होते हैं, सक्यूलेंट्स को संभालना बहुत मुश्किल होता है, जो रियल सक्यूलेंट्स होते हैं। वैसे मेरे घर में है और मैंने इन्हें टेरेस पे लगा के रखा हुआ है, काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं। तो ये मैंने एक आर्टिफिशियल वाला लिया था, क्योंकि मुझे घर के अंदर रखने के लिए चाहिए था। और घर के अंदर ना सक्यूलेंट्स ख़राब हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे यहाँ पे अंदर में सनलाइट नहीं आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वाला लिया है और इसको मैं अपने लिविंग रूम में रखूँगी, जो कि बिल्कुल रियल जैसा ही लगता है। ये एक छोटा सा पॉट मैं लेकर आई थी, ये प्लास्टिक का है इसलिए मैं लेकर आ गई। और ये रोटेटिंग है, इसमें आप अपने कटलरीज भी रख सकते हैं और एज अ पॉट भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सेल्फ डिज़ाइन दिया हुआ है जो कि काफ़ी सुंदर है। तो देखिए स्टडी टेबल पे मेरी बेटी ने ये चेयर रखी हुई है और उसके ऊपर वो अपनी वॉच रखती है। तो ये काफ़ी अच्छा सुंदर सा छोटा सा स्मॉल सा एक डेकोर पीस है, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप अपने घर में रखेंगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैं यहाँ से लेकर आई थी, जो कि जो मैं कैरी कर सकती थी और जो मेरे बजट में आ गई, वो चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीदी हैं। कभी इन फ्यूचर अगर मुझे चांस मिलेगा रोड ट्रिप पे जाने का मुंबई, तो मैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के लाऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल इतनी ही चीज़ें थी आपके साथ शेयर करने के लिए। ये जो आर्टिफिशियल हैंगिंग प्लांट्स है ना, इनके साथ में एक छोटा सा इन्होंने ऐसा पॉट भी दिया है और इसको डायरेक्टली आप अपने वॉल में लगा सकते हैं। तो कहीं भी वॉल अगर आपको डेकोरेट करना हो तो ये काम में आएंगी। और ये मेरी बेटी ने लिया है, ये मार्कर पेन्स हैं, जो कि आप किसी भी सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वॉल हो, फ्लोर हो, टाइल्स हो या फिर पेपर हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हमने वहाँ से ली थी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।